सैलाब तो आ गया दरिया सतलज में, चनाब में, रावी में, और अब सैलाब का रुख जो है वो जारी बात है सिंध की तरफ है। तो बहाली का काम आज थोड़ा सा बताइएगा कि एक जो इमरजेंसी नाफज की गई है, ज़रूरी इमरजेंसी और इन्वायरमेंटल इमरजेंसी, क्या इकदाम करेगी ये कमेटी और क्या मैंडेट दिया गया कमेटी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब। देखिए, सैलाब जब आता है तो सबसे पहले आपके जो करने के काम होते हैं वो ये होता है कि आपने लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करना है। फिर जो सड़कें बंद हो जाती हैं वो रास्ते अपने खोलने होते हैं। बिजली, लाजमी बात है कि बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर, उधर आपके बिजली के खंभे और तार, ये सारे वो अपने साथ ले जाता है। मोबाइल कम्युनिकेशन वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, टावर गिर जाते हैं, बिजली नहीं होती वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो इमरजेंसी बुनियादों पे काम किया गया वो ये 3 चीज़ें थी। अब उसके बाद फिर चौथा जो काम है वो बड़ा भी है और लंबा भी है। दैट इज़ रिहेबिलिटेशन ऑफ द फ्लड इफेक्टीज, उनकी आबादकारी, जिनके घर बह गए उनको घर बना के देना, किसी के साथ माली मदद करना, उनको मीनवाइल खुराक देना, राशन पहुंचाना, दवाइयाँ। आपको पता है कि सैलाब के बाद आशोब चशम जैसी बीमारी, स्किन डिजीज़, स्कैबीज वगैरह, ये इसका बड़ा ये कॉमन होता है। हम खुद फ्लड इफेक्टीज रहे हैं तो इसलिए बड़े तजर्बे होंगे। अब इसके बाद जो आज फैसला हुआ है, कैबिनेट ने जो किया है, एक ज़रूरी इमरजेंसी और दूसरी जो है मौसमियाती इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी गई। वज़ीर आज़म ने ये फैसले बर वक्त उठाए हैं। इसका मकसद ये है कि जो आपकी सबसे ज़्यादा गंदम की फसल उगती है वो पंजाब से उगती है, ठीक है, और हमारी फसलें जो हैं इस बदतरीन सैलाब ने, जो पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई बदतरीन सैलाब था जिसने आपके मैक्सिमम एरिया को डैमेज किया, फसलों को ख़राब किया, तो ऐसे हालात में जो ज़रूरी एमरजेंसी है तो उसमें आपको गंदम की फसलों की, सब्जियों की, फ्रूट्स की ये मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब उसको कैसे कवर करना है, कमेटी को ये टास्क दे दिया गया है कि आप इसके लिए अपनी तजावीज़ मुरतब करें। मौसमियाती जो ये चीज़ें हैं उसको किस तरीके से कवर किया जा सकता है, एक तो उसका ये है कि मतलब आप अपने डिफॉरेस्ट्रेशन को सबसे पहले उसको रोकें। जो स्वात में, बुनेर में ये वाक़यात हुए हैं, ये जो एबटाबाद में हुए हैं, अभी स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट स्वाबी एरिया, ये जो जितने हुए इसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो डिफॉरेस्ट्रेशन है। आपने देखा होगा कि हमारे तकरीबन 20% जो जंगलात हैं वो कम हुए हैं। 20% जंगलात कम हुए हैं। यहाँ आके फिर बंदा सोच में पड़ जाता है कि वो 1 अरब दरख्त कहाँ गए हैं। तो ऐसे हालात में अब हमने सबसे पहले डिफॉरेस्ट्रेशन को बंद करना है, फिर आबी गुजरगाहें जितनी हैं, नेचुरल वाटर कोर्सेस, रिवर, कैनाल्स वगैरह वगैरह जो भी हैं, और फ्लड के जो इंक्रोचमेंट्स हैं वो खत्म करनी है। आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में बारिश हुई है ना, यहाँ पे जितनी बारिश हो जाए 1 घंटे बाद आपको सड़क पे पानी निकल जाता है, नहीं दिखाई देता। उसकी वजह क्या है कि इस्लामाबाद के किसी भी जो बारिश का, फ्लड का पानी यहाँ से गुजरता है उसके किसी चैनल को छेड़ा नहीं गया, उस पर आबादी नहीं हुई है और पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। तो मेरे ख्याल में जो अरोड़ा जैसे वाक़यात हैं जो माजी में हमारा, मेरे ख्याल में ज़रूर जिन्होंने एनओसी दी है उनका मुंह ज़रूर चढ़ाते होंगे, ये हो गए। फिर स्वात में आपने देखा जो वाक़यात हो रहे हैं, बिकॉज क्यों तकरीबन 2000 होटल्स को और इंडिविजुअल्स को वहाँ पर आबादी के लिए, तामीरात के लिए एनओसी दी गई है। तो अगर आप दरिया का रास्ता रोकेंगे तो दरिया, तो ये कमेटी जो कमेटी सर बन रही है, मुझे बताइएगा कमेटी क्या काम क्या करेगी, उसका जो है वो कब तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी? वो तो एज सून एज पॉसिबल की बुनियाद पर है कि मतलब अगर वो अपना काम 1 हफ्ते में मुकम्मल करे, 10 दिनों में मुकम्मल करे, 2 हफ्ते में करे, लेकिन इससे रिपोर्ट आ जाएगी। अली बुखारी साहब, उसका काम यही है कि दरियाओं का तहफ़्फ़ुज़, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़, डिफॉरेस्ट्रेशन ये बंद करना और फिर मजीद जंगलात उगाने और आइंदा के लिए अपना, क्योंकि अब वो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी मुसद्दिक मलिक साहब ने कि 300 दिन बाद फिर सैलाब, हम ये 2 बलाओं के बीच में फंस चुके हैं। जारी बात है। फिर जो है वो अब जब सर्दी का मौसम आएगा तो खुश्क साली और कहत साली, और जब ऐसे गर्मी का मौसम आएगा बेवकत की बारिशें और बहुत ज्यादा बारिशें, तो आप सैलाब और कहत साली के बीच में
फंस चुके हैं जी। हमने दानिशमंदी से और फैसला साजी से, अली बुखारी साहब, दानिशमंदी से जो है निकलना है सैलाब से भी, और जो आगे कहत जैसी जो है वो चीज़ भी सामना कर सकती है। ज़ाहिर बात है गंदम नहीं होगी, सब्जियाँ नहीं होंगी, तो इसी कमेटी का मकसद यही है कि इसको मैनेज करे। तो आप समझते हैं कि इस ज़रिए इमरजेंसी से या इन्वायरमेंटल इमरजेंसी से जो टास्क या गवर्नमेंट जो चाह रही है वो हासिल हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका बलोच साहब। देखें, इस हद तक तो मैं एग्री करता हूँ अख्तियार वली साहब से कि दानिशमंदी की ज़रूरत है, अक्लमंदी की ज़रूरत है, एक फहम और फरासत की ज़रूरत है, तदब्बर की ज़रूरत है, जो आगे लेके चलें, एक फोर्सी करके देखें क्या हो रहा है। लेकिन मुझे ये जो कमेटी बनी है इसका SOP तो अभी तक बना नहीं। मुझे तो इसमें एक इंटेलेक्चुअल नज़र नहीं आ रहा। इंटेलेक्चुअल मीन्स जो अपनी फील्ड के अंदर मास्टर हो, जिसको इस एनवायरनमेंट के बारे में बहुत कुछ पता हो, माहौलियाती तब्दीली के बारे में बहुत कुछ पता हो, जो इसको आगे लेके जा सके या इंटरनेशनली हायर किए जा सकें कि जी हमने इसको क्या करना है क्या नहीं करना। वहां से चीजें निकलेंगी ना, कि ना कि हम बैठ के खाली प्रोग्राम करते रहेंगे और उसके ऊपर आ जाएंगे। नंबर वन, पहली बात तो ये है कि इस कमेटी खेलने से अब हमें बाहर आने की जरूरत है। अकलमंदी और दानिशमंदी और फोर्स अगर आप चीज करें वो तो यही है कि आप इसको हंगामी बुनियादों पर करें। हमने टेकअप किया, उन्होंने कहा बिलियन ट्रीज और ये प्रोजेक्ट और वो लगे ना, दरख्त जवान होने में टाइम लगता है। या तो आपके दरख्त लगे ही कोई नहीं, दरख्त कटना है समथिंग एल्स। छोटे दरख्तों को नहीं काटते। नहीं सर, अब वो नजर क्यों नहीं है? आप यहाँ से जाएं आपको नजर आएंगे। इंटरनेशनल रिकग्निशन है, अगर यहाँ पर किसी वजह से कोई नहीं मानता तो उसको तो मैं ना मानूंगा तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन इंग्लैंड के अंदर चैप्टर है, 2 चैप्टर्स है ऐसे, और बाकायदा वहां पर ये 2 चैप्टर्स कोड किए जाते हैं जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर दरख्त के ऊपर लगाए हुए। इससे हट के बात कर दो, इनको तो अभी याद आ गया ना, और ये बन रही है कमेटीज एंड द थिंग। जब सैलाब आ गया, हम तो 15 साल पहले से बात कर रहे थे। कौन सा वो पाकिस्तान का लीडर है जिसने सबसे पहले बात की कि ये माहौलियाती तब्दीली हो रही है, इसके ऊपर देखो? इमरान खान ही था। हाँ। इसके अलावा किसी एक का स्लोगन है मुझे पिछले 70 साल में तो बता दें। दूसरी चीज इसके ऊपर मैं आ रहा हूँ, अब हमने आगे लेके चलना है। इन्होंने कहा जी कमेटी बनाएगी, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, कमेटी का काम आसान कर देता हूँ। हाँ। 1906 की एक GD शीट होती है जो पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। GD शीट मींस एक होती है जो लॉजिकल डेवलप्ड शीट, उसका नाम होता था। 1906 में अंग्रेज के दौर की बनी थी, और आज वो सारी की सारी पोजीशन में है सर्वे ऑफ पाकिस्तान के, जिनके पास एक एक दरख्त, एक एक पुली, एक एक नदी, एक एक नाले का, एक एक चीज का एक एक इंच का हिसाब पड़ा हुआ है। तो आप उसी को लेके खाली चले जाए ना, तो आपका 90% काम तो वहीं आसान हो जाएगा। ब्लाइंड सर्वे ऑफ पाकिस्तान को वो बताएगा कि कहाँ पुली थी, कहाँ कंस्ट्रक्शन हुई, कहाँ नहीं होनी थी, कौन सा दरख्त था, कब काटा गया जी। और आपको पता है कि हर चीज का एक तरीकाकार होता था। जो लोग जंगल में भी रहते थे, ऑनर थे, उनको भी एक दरख्त जिंदगी में अलाउ होता था घर बनाने के लिए या बच्चों की शादी करने के लिए, और उसका भी नंबर लिखा जाता था जी। और ये GD शीट जो मैं आपको कह रहा हूँ, एक दफा 100 हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो मैंने उस पर अपीयर हुआ, मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा। तो इनके तो काम बड़ा आसान है। ब्लाइंड सर्वे ऑफ पाकिस्तान को वो GD शीट 1906 के खोलेगी, सरकार की जमीन, प्राइवेट लैंड, हर चीज खोल के रख देगी, सब ठीक है। अब मैं तीसरी साइड पे आ जाता हूँ जी। बिल्कुल जो गलत तामीरात है हमको खत्म होना चाहिए, जो गलत NOCs हैं वो बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, जो लोगों की बिल्ड अप प्रॉपर्टीज हैं उनको गवर्नमेंट को अकोमोडेट करना चाहिए। बिल्ड अप प्रॉपर्टी BUP का उनका कसूर नहीं। अगर NOC DC गलत दे देता है, लोग घर बना लेते हैं, जिसने ली NOC उसको तो लटकाएं, जिस DC ने दी उसको तो बुला के सजा दें, जिस ADCR ने किया उसको तो ग्राउंड पे लेकर आए, पता चले गरीब लोगों को क्या काम है। ये एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा कि BOP जो है वो कब तक रुकेंगे आप? फिर जेली क्लेम आएंगे, और फिर जो है वो क्यों आएंगे जेली? सर अब हर चीज का इख्तिताम होना चाहिए ना, हर चीज का इख्तिताम होना चाहिए। आपने रोडा की बात कर दी, रोडा के ऊपर NOC हमने नहीं दी हुई, जो प्राइवेट सोसाइटी बनी हुई थी। रोडा का पहला काम ये था कंक्रीट वॉल बनाए। आप जरा उसको स्टडी कर लें, कंक्रीट वॉल आज तक नहीं बनी, और रोडा ने कोई कंस्ट्रक्शन आज तक नहीं की। रोडा ने कोई कंस्ट्रक्शन आज तक नहीं की। पानी रोक सकती है सर कंक्रीट वॉल तो लें सर, रोडा ने आज तक एक्विजिशन ही पूरी नहीं की। रोडा ने आज कंस्ट्रक्शन नहीं की। रोडा में रिकॉर्ड की बात है। चले मैं ये बता दूं कि ये रोडा के ऊपर ना मेरा प्रोग्राम नहीं मान रहे, देखिए मेरा नहीं मान रहे वो, अब ना माने। मुझे तो ये इन्फॉर्मेशन खुद एक प्रोग्राम में कल कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने बताई, ओपन प्रोग्राम में, कि जी रोडा ने आज तक कंस्ट्रक्शन की नहीं है। रोडा की कंस्ट्रक्शन तो अभी तक नहीं वो और था। चले ठीक है कादर मुंतखिल साहब, मैं थोड़ा सा लेट हो गया आपकी तरफ आते हुए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की डिमांड थी कि ज़रूरी इमरजेंसी जो है वो नाफिज की जाए। आज हुकूमत ने ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज कर दी, आपकी डिमांड थी। आप समझते हैं कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की डिमांड थी वो टू स्पिरिट जो है वो पूरी हो गई है, या इससे भी आप कुछ और चाहते हैं, या इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए?
अभी तो शादी नहीं हुई है, आप बच्चे का नाम रखने पे तुले हुए हैं। अल्लाह अल्लाह करे, खैर करे। मैं खुश आमदेद कहूँगा हुकूमत को कि उन्होंने जो बिलावल साहब को मुतालबा किया, पूरा पाकिस्तान का मुतालबा था जी। और जैसा इख्तियार वली साहब बता रहे थे कि पूरा ज़राअत तबाह हुई है, खसूसी तौर पे गंदम चावल, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ज्यादातर जो गंदम है वो पंजाब से आता है, और वो अगर तबाह हो जाते हैं तो आगे चल के तो आटे की बोरी तो अभी डबल रेट पे हो गया है, तो आगे 2-4 महीने के बाद क्या सूरत हाल होगा। खुद जो है ना पंजाब में, लाहौर में शॉर्टेज है गंदम की, आटे की। तो अच्छी बात है कि एक अगर जरी इमरजेंसी कायम कर दी है, अब उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें हुकूमत जो बिजली के बिल है या कोई और जो मसले मसाइल है उसको सारी चीजें वो देखेंगे। तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि जो आपने अली बुखारी साहब से बात की है, उनसे की है, तो मैं ये कहूँगा कि जब वो आपस में हम बैठते नहीं है और फिर ये कमेटी शमेटी बनेगी तो उसके बाद होगा क्या? हुकूमत कमेटी बनाएगी, पीटीआई नहीं मानेगी, पीटीआई कमेटी बनाएगी, हुकूमत नहीं मानेगी, तो आखिर हम इतने बुरे सैलाब में हम इकट्ठे बैठ नहीं सकते हैं। हम किसी और आफत में जो दहशतगर्दी का लेयर है उसमें हम इकट्ठे बैठ नहीं सकते। कोई और मसला हो तो हम इकट्ठे बैठ नहीं सकते, चाहे सैलाब पुख्तनख्वा में आए या पंजाब में आए या सिंध में आए, तो उसके लिए हम बैठ नहीं सकते। मगर हम अगर बैठ सकते हैं तो सेनेट के इलेक्शन में हम बैठे, क्योंकि पीटीआई को जो दड़े बने हुए थे उस वजह से उनकी वोट गलत जगह पे या दूसरी पार्टियों को पढ़ने का जो एक खदशा था, उसके लिए तो गंडापुर साहब ने तो बाकायदा खाने की और चाय की और सारे वज़ीर आला उसमें इंतजाम किए और पाए तकमील तक पहुंचे हैं। तो ये कितनी अफसोस की बात है कि हम जो नेशनल डिजास्टर है, हम जो अमन का मसला है, सैलाब का मसला है, उसमें तो हम नहीं बैठ सकते हैं, मगर पर तो हम बैठ सकते हैं। ये तेरे सीट, ये मेरे सीट, तो अब इसके बाद क्या कहूँ मैं।